हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय कुसुम। तो हम कर रहे हैं क्लास 9th का आपका मैथ्स, और अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 13.2 का 9th क्वेश्चन। 13.1 एक्सरसाइज और इससे पहले के सारे क्वेश्चन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी बुक के मैं आपको सारे जो क्वेश्चन है वो करवा रही हूँ। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th। फाइंड द लिटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। एक आपका पेट्रोल स्टोरेज टैंक, एक आपका टैंक है जिसमें पेट्रोल स्टोर किया गया है और वो क्लोज्ड है और सिलेंड्रिकल शेप का है। दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर। उसका डायमीटर कितना है 4.2 मीटर और उसकी हाइट कितनी है 4.5 मीटर हाइट। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले करेंगे। हम एक आपका यहाँ टैंक बना लेते हैं सिलेंड्रिकल शेप का जो है। ये है आपका एक सिलेंड्रिकल शेप का पेट्रोल टैंक, और इसका इन्होंने डायमीटर दिया है आपका 4.2 मीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका पोर्शन है वो है आपका 4.2 मीटर, और जो इसकी हाइट है ये है आपकी यहाँ पे 4.5 मीटर। अब हमें जो इन्होंने दिया है हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको डायमीटर दिया गया है, डायमीटर इज इक्वल टू 4.2 मीटर। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से रेडियस। तो रेडियस हम लोग निकालेंगे 4.2 अपॉन 2 मीटर इज इक्वल टू 2.1 मीटर। और आपको दी गई है यहाँ पे हाइट, हाइट ऑफ द पेट्रोल टैंक 4.5 मीटर। और इन्होंने अभी हमें फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है कि हमें क्या निकालना है कर्व्ड और लेटरल। तो सिंपल यहाँ फॉर्मूला लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 मीटर स्क्वायर। सिंपल आप इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 59.4 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट है इसका आपका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट हम लोग रीड कर लेते हैं पहले। हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज। अब जो आपको ये क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक जो बना है उसके लिए जो स्टील यूज़ हुआ है, तो कितना स्टील यूज़ हुआ है। इफ़ अगर 1.12 ऑफ स्टील, अगर इतना जो स्टील था आपका वो वेस्ट हो गया है इन मेकिंग द टैंक, आपको जो पूरा टैंक बनाने के लिए कितना स्टील आपका यूज़ हुआ है, अगर उसमें से आपका 1/12 जो पार्ट है वो आपका वेस्ट हो गया था स्टील का। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, सेकंड पार्ट को। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कितना स्टील यूज़ हुआ, मतलब हमें निकालना है टोटल स्टील यूज्ड। तो कितना स्टील आपका यूज़ हुआ, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि आपको पूरा पेट्रोल टैंक बनाना है जिसमें आपका बेस भी इंक्लूडेड होगा और टॉप भी, क्योंकि वो कवर्ड है इसलिए हमने टोटल लिया। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर आर प्लस एच, ये आपका फॉर्मूला है। सारी वैल्यूज़ आपके पास है। 2 मल्टीप्लाई 22/7, आपका रेडियस है यहाँ पे 2.1, 2.1 प्लस हाइट है आपकी 4.5 मीटर स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 87.12 मीटर स्क्वायर। अभी टोटल सरफेस एरिया आपका आ गया है। अब इस क्वेश्चन में एक बात और कही गई है कि 1/12 पार्ट जो आपका है वो वेस्ट हो गया था। तो अब हम अज्यूम कर लेते हैं लेट, अब हमें ये नहीं पता कि आपको कितना स्टील यूज़ हुआ है, तो मुझे अज्यूम कर लेंगे लेट एरिया ऑफ स्टील यूज्ड टू मेक दिस सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक इज इक्वल टू एक्स मीटर स्क्वायर। हमने अज्यूम कर लिया कि जो एरिया ऑफ स्टील की जितना स्टील यूज़ हुआ उसका एरिया एक्स था, ठीक है। नाउ अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आपका स्टील गेट
वेस्टेड, कितना आपका स्टील वेस्ट हुआ है 1/12। किसका 1/12? जितना आपका पूरा स्टील था, तो 1/12 इंटू एक्स मीटर स्क्वायर। इतना पार्ट जो आपका था वो वेस्ट हो गया। तो किसका वेस्ट हुआ? ये हुआ आपका टोटल स्टील वाली शीट का। तो टोटल स्टील वाली शीट हमने एक्स लिए, तो इसका इतना पार्ट। तो अगर इतना वेस्ट हो गया तो हमने कितना यूज़ किया? टोटल स्टील यूज्ड। अगर आपका इतना वेस्ट हो गया तो हमने कितना यूज़ किया? ये माइनस ये, इसे माइनस ही करेंगे, x माइनस 1/12 x। इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 11/12 x। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास 5 मीटर क्लोथ है, कोई 5 मीटर आपके पास कपड़ा है, ठीक है। उसमें से आपका 1 मीटर जो था वो वेस्ट हो गया। जब आप कटिंग करते हैं किसी चीज़ के लिए, कोई चीज़ आपको बनानी होती है, तो उसमें से कुछ वेस्ट भी हो जाता है। तो पूरा 5 मीटर क्लोथ था, तो उसमें 1 मीटर क्या हो गया? आपका वेस्ट हो गया। तो अब आपके पास टोटल आप कितना यूज़ कर पाएंगे? अब जो यूज्ड क्लोथ होगा आपका, कितना आपने यूज़ करना है, तो वो 5 माइनस 1 ही होगा। 4 मीटर ही यूज़ कर सकते हैं हम, 1 तो वेस्ट हो गया आपका। तो सेम चीज़ यही थी कि आपके पास जो एक्स था वो टोटल स्टील की शीट थी आपके पास, ठीक है। उसमें से आपके पास 1/12 वेस्ट हो गया, तो 1/12 एक्स आपका वेस्ट हो गया था। अब कितना आप यूज़ कर पाएंगे, कितना स्टील यूज़ होगा, तो आप इन दोनों को माइनस कर देंगे, 11/12 एक्स मीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपका टोटल स्टूल यूज हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और हमने निकाला कितना है यहाँ पे 87.12 मीटर स्क्वायर। तो हम इक्वेट कर देंगे 11/12 एक्स इज इक्वल टू 87.12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आ जाएगी आपकी 95.04 मीटर स्क्वायर। हैंस, तो आपका कितना स्टील यूज हुआ? हैंस 95.04 meter square steel is required to make this cylindrical petrol storage tank। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, आप मुझे सीधा कमेंट कर दीजिए। आपका चैप्टर नेम और क्वेश्चन नंबर मैं उसे सॉल्व करके आपको समझा दूंगी। और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।